तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 11th का थर्ड पार्ट है। बड़ा इजी है। बोला डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया और उसका डायगोनल्स क्या कह रहा है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट कर रहे हैं और मुझे प्रूव करना है कि भाई ये एक स्क्वायर है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो मुझे प्रूव करना है ये पूरा एक स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल है ये तो, और इसके डायगोनल्स इक्वल है। तो चलो मैं इसको करता हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी, और एक और ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ये वाला, ये है बी ओ सी, है ना। ये दो ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ और इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े प्यार से हम करने वाले हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो जो मुझे चीज गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि बाइसेक्टर जो होता है डायगोनल है, तो इसके बाइसेक्टर इक्वल होंगे, इक्वल आपस में कटेंगे। तो जो जो गिवन है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर आपने ये गिवन तो था नहीं, आपने लिख लिया। तो चलो कोई बात नहीं। तो ओ ए है वो इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा, और जो मेरा डी ओ है वो इक्वल्स टू ओ बी हो जाएगा। ये मुझे गिवन है बच्चों, ठीक है। और ये सब क्या है, 90 डिग्री में कट रहे हैं, ये भी मुझे गिवन है। तो जितने भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री में कट रहे हैं, एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ये भी मुझे गिवन है, याद रखना, ठीक है। चलो जी, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इन दोनों को अगर मैं, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं लेता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ये मुझे गिवन था, ठीक है, ये मुझे गिवन था, ठीक है। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, राइट, ये मुझे गिवन था। अब जो मेरा ओ बी है ये भी मुझे क्या है, कॉमन साइड है। देखिए ओ बी दोनों में ट्राइंगल में कॉमन है, तो ये मुझे कॉमन साइड, काफी इजी है ये, कॉमन साइड। अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, राइट, बी ओ सी, ये भी हमें गिवन ही था। ईच 90 डिग्री लिख देता हूँ, ये काफी अच्छा रहेगा, ईच 90 डिग्री, राइट। अब ईच 90 डिग्री दिए तो देखो ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू बी ओ सी, राइट। ओके जी, ये मेरा कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल। तो देखिए मैं ये किस, पहले तो किस कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट हुआ, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुका है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई जो ए बी है इज इक्वल्स टू मेरा बी सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। मैं सी पी सी टी से इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ ना। तो देखो मैंने ये वाला इसके इक्वल कर दिया, बड़े प्यार से मैंने ये इक्वल कर दिया। अब ऐसा देखो ये मेरा आ गया फर्स्ट पार्ट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया। ऐसी सिमिलरली अब मैं ऐसे ही दो ट्रायंगल लेता हूँ और उनको भी कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो मैं यहाँ, अब मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ। देखिए बहुत प्यार से देखिएगा, मैंने ये कलर कर दिया यहाँ पे ब्लू टाइप का, है ना। अब मैं ये लेता हूँ दो ट्रायंगल को, कौन कौन से, मैं यहाँ पे नीचे इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि है इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड डी ओ सी, सॉरी डी ओ सी, डी ओ सी ये वाला ट्रायंगल, और एंड बी ओ सी ये वाला ट्राइंगल, बी ट्राइंगल बी ओ सी। देखो बिल्कुल सिमिलर है ये वाला और ये वाला ट्राइंगल में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्ग्रेंट की कोशिश करता हूँ बनाने की, ठीक है। तो देखिए जो जो चीज मुझे गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये मुझे गिवन था पहले से। ओके जी, ओके, ओके। इसके बाद है ओ सी, ओ सी भी यहाँ पे मुझे क्या है, कॉमन साइड है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। और यहाँ पे देखो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, सी ओ डी, ये भी क्या होगा, ईच 90 डिग्री, राइट। 90 डिग्री है ये वाले, ये तो ईच 90 डिग्री। तो ये देखिए ये भी मेरा कॉन्ग्रेंट हो चुका है, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये वाला पार्ट भी मेरा क्या हो चुका है बच्चों, कॉन्ग्रेंट। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल डी ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय, देखो यहाँ पे भी देखो साइड एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से ये भी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुका है। तो मैं इससे यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मेरा BC है बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा, DC के, बहुत इजीली। तो देखिए BC किसके इक्वल हो गया, DC के। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, CPCT से मैं इसको इक्वल कर सकता हूँ, बिल्कुल सही। तो देखिए काफी इजी आ गया। तो देखिए ये फर्स्ट है इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है।
तो मैं इन दोनों को कंप्यूट करता हूँ तो मैं एक साथ रख सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ भाई जो ए बी होगा वो बी सी के इक्वल है, और बी सी किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे बी सी किसके इक्वल है, डी सी के। और ऐसे ही देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है बी सी जी सी के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ए डी है ये बी सी के इक्वल होने वाला है। तो या तो आप ऐसे करना, फिर आप सिमिलरली यहाँ तक आप जब कर दोगे, ये वाला पार्ट आप कंप्लीट कर दोगे, जब इसको कॉन्ग्रेंट कर दोगे, फिर सिमिलरली फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये वाला पार्ट भी, ये भी कॉन्ग्रेंट कर दो, फिर बिल्कुल मतलब सब चीज ही खत्म हो जाएगा एक तरीके से ना, कुछ बोलने की बात ही नहीं रहेगी। फिर आप क्या करोगे, सिमिलरली आपको भी कॉन्ग्रेंट किसको करना है, डी ओ सी डी ओ ए, डी डी ओ सी एंड डी ओ ए को भी आप क्या कर देना, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, वैसे ही जैसे अभी हमने किया है। और फिर उससे सीपीसीटी से क्या निकलेगा, जो डीसी है, जो डीसी है इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, डीए के बराबर आ जाएगा। अब जो डीसी डीए के बराबर आ जाएगा उससे बाय सीपीसीटी। और फिर आप इन चारों को देखो, ये पहला था, ये पहला पार्ट था, ये हमारा दूसरा पार्ट है, और ये वाला मेरा तीसरा पार्ट आ जाएगा। इन तीनों को एक दूसरे के इक्वेट करना, तो देखो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू डी सी और इक्वल्स टू डी ए। ये सब साइड्स मेरी इक्वल आ जाएगी मेरे बच्चों। और ऐसा अगर हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जो ए बी सी डी है इज ए स्क्वायर। कितने मजे में हमने कर दिया है ना। देखो ऐसे ही मजे लेकर करोगे तो मजा आने वाला है ना। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं।